अरे लक्ष्मण जी जा सकते थे, जहां तुलसी की बात, फूल की बात, फल की बात है, वहां लक्ष्मण जी चले जाते और लेके आ जाते। लेकिन नहीं, दोनों को स्पेशल रूप से गौरा जी ने, पार्वती जी ने बुलाया है, क्योंकि पुष्प वाटिका में स्वयंवर हुआ है। सीताराम जी का क्या हुआ है? स्वयंवर हुआ है। इसलिए स्वयंवर का मतलब होता है कि एक ही नहीं वरण किया जाता, कई होते हैं, उनमें स्वयं इच्छा से वरण किया जाता है। इसलिए पार्वती मैया ने दो को बुलाया है, राम जी के साथ में लक्ष्मण जी को भी बुलाया है। अब तुम पसंद कर लो, गोरा की सांवरा। भाई आजकल लोग जो है कलर पसंद करते हैं ना, गुण पसंद नहीं करते हैं, कलर पसंद करते हैं। कितने संबंध कैंसिल हो गए, कहे शिक्षा बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, बोले मकान बहुत अच्छा है, उम्र भी बहुत अच्छी है, लेकिन कैंसिल क्यों कर दिया? थोड़ा कलर दबा हुआ था। अरे राम 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 राम, कलर दबा, तुमने बस कलर को देख करके ही संबंध कैंसिल कर दिया। खबरदार, सीता जी का चैन देखो और सीता जी की सोच देखो। और सीता जी ने जो चमत्कार करके दिखाया है पुष्प वाटिका में, वो ध्यान से सुनो, एक एक शब्द सुनना। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो कथाएं, दो भाव दे रहा हूं मैं। एक तो स्वयंवर वाला भाव दूंगा और दूसरा धनुष यज्ञ वाला भाव दूंगा। इन दोनों भावों को मैं श्रवण कराऊंगा। तो यहाँ दोनों ही आए हैं, राम लक्ष्मण, और गुरु जी ने भेजा है। किसने भेजा? गुरु जी ने भेजा है। यहाँ भगवान राम पुष्प वाटिका के दरवाजे पर खड़े हैं। इधर किशोरी जी अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके कहां पहुंच गई हैं? गौरा जी के मंदिर में। जैसे गौरा जी के मंदिर में पहुंची तो आपको एक गजब की बात बतावे, बहुत अद्भुत बात है। क्योंकि सो पुरारी को दंड कठोरा भगवान शंकर का धनुष है। तो जब शिव जी का धनुष है तो शिव जी को यहाँ मध्यस्थता करनी पड़ेगी। बोलो, करनी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि पार्वती जी अचल प्रतिष्ठित हैं गौरा मंदिर में, परंतु शंकर जी चलायमान हैं। बोलो, चलायमान हैं। इसलिए याद रखना, मध्यस्थता वही व्यक्ति करता है जो चलता फिरता रहता है। क्यों भाई? जो चलता फिरता रहता है वही मध्यस्थता करता है, और खास तौर से विवाह की मध्यस्थता वही करता है। किसी झगड़े की मध्यस्थता करे, उसको निपटावे, भले ही एक जगह बैठ के निपटा ले, लेकिन जो विवाह की मध्यस्थता कर रहा हो, बोलो उसको चलना फिरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये नियम है। तो शंकर जी आ गए, क्योंकि हमें मध्यस्थता करनी पड़ेगी। यहाँ सीताराम जी का मिलन होगा, लेकिन माध्यम मेरा दिया हुआ धनुष है, क्योंकि इसको पिनाक कहते हैं। ये भगवान शिव का धनुष है, ये धनुष मेरा है और यही चुनौती बन गया है। और इसे जो तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा सीता जी का, जो तोड़ेगा। अब शंकर जी ने कहा कि ये मेरे बिना टूटेगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? मेरे बिना नहीं टूटेगा। एक बात आपको और बताएं, ये धनुष हड्डियों का है, और हड्डियां किसकी हैं? दधीच की हड्डियां हैं, महात्मा दधीच की हड्डियां हैं। लेकिन आपको कुछ भी हो, कैसा भी हो, चाहे महात्मा हो चाहे साधारण हो, हड्डियों में जड़ता होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? चाहे साधु की हड्डी हो, चाहे गृहस्थ की हड्डी हो, चाहे किसी जानवर की हड्डी हो, हड्डियों में क्या रहता है? बोलो, जड़ता रहती है। बोलो, रहती है ना जड़ता। आपको सही बतावे, अभिमानी आदमी की बुद्धि में भी जड़ता होती है। जो अहंकारी होता है वो मुड़ता नहीं है। जैसे जड़ जो हो जाता है वो टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता है, यही होता है ना। ऐसे अहंकारी व्यक्ति मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ये अहंकारी की पहचान, उसमें जड़ता होती है, जड़ता।
लेकिन अहंकार के देवता भगवान शंकर हैं। भगवान शिव की कृपा हो जावे तो अहंकार जीवन से चला जाता है और हमारी अकड़ मकड़ समाप्त हो जाती है, हम सरल और विनम्र हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शिव आराधना की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए आप जानते हो कि हर मोहल्ले में शिव मंदिर पाए जाते हैं। बोलो, पाए जाते हैं कि नहीं? यानी बेटा बेटी बहू बूढ़ा जवान कुछ कोई भी हो, बोलो भाई, सभी एक लोटा जल डालते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? एक लोटा जल चढ़ाने की परंपरा है, सब चढ़ाते हैं। अच्छा, वहाँ शिव जी के यहाँ खुला दरबार है, शिव जी के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गेट नहीं है, फाटक नहीं है, ताला नहीं है, कभी भी चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। क्यों भाई? शिव जी का ऐसा मंदिर है। हनुमान में तो फिर भी रोक टोक है, लेकिन शिव जी के मंदिर में बोलो कोई भी चला जाए, किसी भी समय जल चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई आटक फाटक नहीं होते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते। अच्छा, होते भी हैं तो इसलिए होते हैं कि कुत्ते कुत्ते जाके परेशान न करें। तो इंसान ताला नहीं लगा रहता है कि तुम जाओ अपने हाथ से अलग करो, अंदर चले जाओ। क्यों भाई? और समझदार हो तो जल चढ़ा के आओ, फिर बंद कर दो, लेकिन ताला नहीं लगा होता है, ताला नहीं लगा होता है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि अहंकार यदि हमारे जीवन का नष्ट होता है तो अहंकार शिव जी की कृपा से ही दूर होता है। इसलिए अहंकार का अंकुरण भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बचपन से शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा है। और आपको बतावें, ये रामचरितमानस भी शिव जी का ही ग्रंथ है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ये भगवान शिव का ही ग्रंथ है रामचरितमानस। और जो रामायण को रोज पढ़ेगा, रोज शिव जी को जल अर्पित करेगा, उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं रहेगा प्यारे, अहंकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए शिव का सामीप्य नित्य हो। रावण के जीवन में अहंकार क्यों आ गया? क्योंकि वरदान पाके दूर चला गया। क्यों भाई? वरदान पाके दूर चला गया। वेद पढ़े विद शंभु सभित पुजावन रावण के घर आवे। अहंकार आ गया क्योंकि शिव जी से उसने दूरियां बना ली, और दूरियां बनाने के कारण अहंकार बढ़ता चला गया। और उस अहंकार को समाप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ बताओ, उससे सबसे बड़ा अहंकार था कि हमारे पास सोने की लंका है। बोलो, लेकिन ये पता नहीं था किसके आशीर्वाद से सोने की लंका मिली है। लेकिन अहंकार आ गया है कोई ऐसा, मेरे पास सोने की लंका है। भगवान शंकर ने कहा, मैंने ही दिया है, मैं ही खाक कर दूंगा। 11वें रुद्र में हनुमान बन करके सबसे पहले लंका को फूंक डाला, पूरी लंका में आग लगा दी। बोलो, किसने आग लगाई? राम जी ने लगाई कि शिव जी ने लगाई? बोलो, शिव ने हनुमान बन करके आग लगाई। बोलो, लगाई आग कि नहीं? आप कहोगे महाराज शिव जी ने अकेले आग लगा दी। नहीं नहीं, याद रखना, ये शिव जी हनुमान बने, हनुमान जी के पूंछ है, यही पूंछ पार्वती है, पार्वती। इसलिए पार्वती मैया को भी क्रोध आ गया। इसलिए जो भी कमाल हुआ है लंका में वो पूंछ के द्वारा हुआ है। बोलो, हुआ है कि नहीं? ये पूंछ क्या है? यही पार्वती है। इसलिए हनुमान जी के पीछे जो पूंछ है वो पार्वती है। हनुमान जी का जो स्वरूप है वो 11वां रुद्र भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए बोलो, रावण के अहंकार को सबसे ज्यादा किसने चुनौती दी है? किसने मिट्टी में मिलाया है? हनुमान जी ने मिलाया है। एक अभिमान रावण को और हुआ क्या? सुनते जाओ ये कथा में, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रावण भी आएगा। अभी मिथिला में रावण भी आएगा, अहंकारी रावण अभी आएगा कथा में, इसलिए तो मैं सुना रहा हूं ना। एक बार रावण को अभिमान हुआ, उसने कहा कि जो बंदर है वो बंदर में ज्यादा ताकत नहीं है, उसकी पूंछ में जादू है, कमाल है, वो ताकत है। जो भी काम करता है पूंछ ही से करता है। जैसे राक्षसों को मारा तो पूंछ में लपेट के पटक दिया। क्यों भाई? तो पूंछ ने कमाल किया। लंका में आग लगी
तो लंका में आग लगी, लंका धू धू करके जली। तो बोलो किसने कमाल किया है? बोले पूंछई ने कमाल किया है। लंका में आग लगी है तो सही बताओ, रावण ने पूंछ में ही तो घी कपड़ा तेल सब लगाया था, और पूंछ में ही आग लगाई थी, और पूरी लंका को पूंछ ने ही जलाया। रावण ने कहा जलाना फलाना कुछ नहीं करना, युद्ध होगा तो सबसे पहले पूंछई को अलग करेंगे। अब जलाना वलाना नहीं, ये पूंछ अगर अलग हो जाएगी तो राम निश्चित है कि पराजित हो जाएंगे, क्योंकि पूंछई के कमाल से सब कुछ हो रहा है। बस रावण ने कहा पूंछई को अलग करेंगे। तो जैसे हनुमान जी आए लंका में युद्ध करने के लिए, रावण खड़ा है, तो रावण ने आओ ना ताव देखा, सीधा पूंछई को पकड़ लिया और कहा अब हम पूंछई को अलग करते हैं। हनुमान जी ने जय श्री राम कह करके ऊंची उड़ान भर दी। अब रावण पूंछ पकड़े और लटका पूंछ। हनुमान जी बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। अब रावण कहता है गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा है तो वो शंकर जी। अब हनुमान जी बढ़ते चले जाएं, उड़ते चले जाएं, और रावण पूंछ पकड़े लटका। शंकर जी ने कहा क्या बात है, बोलो जल्दी। रावण कहता अभी तक जितने वरदान दिए हैं वो सारे वरदान वापस ले लो, लेकिन एक ही वरदान आज दे दूं। शंकर जी बोले क्या दे दें? कहा जितने दिए थे सब ले लो, लेकिन आज एक नया वरदान दे दो कि पूंछ टूटे ना, हाथ से छूटे ना। क्योंकि अगर टूट गए तो मरे, वो छूट गई तो मरे। क्यों भाई? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। इस तरह से ये लीलाएं हैं। आज भगवान शंकर को आना पड़ा क्योंकि धनुष अकड़ा मकड़ा है। आज इसकी अकड़ मकड़ को हमें समाप्त करना है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मेरे प्रभु राम के सामने चुनौती ना आ जावे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन प्यारे स्वयंवर हो जावे। उस स्वयंवर का अर्थ है कि ये कन्फर्म हो जावे धनुष टूटने के पहले कि सीता ने राम का वर्ण कर लिया है और राम ने सीता का वर्ण कर लिया है। अब बाकी जो भी नाट्य होगा वो नाट्य चलता रहेगा, लेकिन ये कन्फर्म हो जाए कि राम ने सीता का वर्ण कर लिया, सीता ने राम का वर्ण कर लिया है स्वयंवर में। इसलिए श्री किशोरी जी वही कथा में सुना रहा हूं। शंकर जी आ गए। जैसे ही शंकर जी आए तो सखी बन गए। क्या बन गए शंकर जी? सखी। शंकर जी सखी बन गए प्यारे। इसका प्रमाण क्या है? एक सखी सिए संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई। वो सखी फुल बगिया देखने इसलिए गई है कि देखन वाग कुंवर दोई आए। ये दो राजकुमार बुलाए गए हैं, आए हैं कि नहीं आए? कौन? राम लक्ष्मण। इन्हें देखो। अच्छा, ये सीता जी के साथ सखी है तो गौरा जी का पूजन करने क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई क्योंकि ये सखी वो सखी नहीं है। ये सखी भगवान शिव बन गए हैं सखी विवाह के लिए, विवाह लीला संपन्न कराने के लिए। तो समस्या ये है कि और सखियां और सीता जी भले ही पार्वती जी का पूजन करें, लेकिन शंकर जी कैसे करें पूजन? बताओ। शंकर जी पूजन करेंगे? अगर शंकर जी पूजन करते तो ये निश्चित रूप से परंपरा बना लेती हो। तुम सुबह जगते हो कहते पूजा करो, ये कहती तुरंत पूजा करो, क्योंकि पार्वती की पूजा शंकर जी ने की थी। तुम बहुत बड़े हो क्या शंकर जी से? जो शंकर जी ने किया वो तुम करो। बड़ी समस्या है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, शंकर जी ने कहा कि सृष्टि का संतुलन बना रहे, इसलिए सृष्टि का संतुलन बिगड़ने न पावे। भगवान शंकर ने ये सोचा, मर्यादा रखते हुए वो सीधे राम जी के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? राम जी के पास।
एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। अब शंकर जी सखी बन गए। सखी का अर्थ होता है महिला। क्यों भाई, सखी का अर्थ क्या है? महिला। लेकिन शंकर जी महिला क्यों बने? भाई देखो, ये हमारे यहाँ व्यवहार होता है लेने देने का, आदान प्रदान का। क्यों भाई, होता है कि नहीं? आदान प्रदान का व्यवहार होता है कि नहीं? अगर हम आपका कोई काम किए हैं तो आप समय पे हमारा भी काम करेंगे। बोलो भाई, ये नियम है कि नहीं? यही नियम है, होना भी चाहिए। हमने आपका काम किया, समय आए तो आप हमारा काम कर दो। ये आदान प्रदान। तो शंकर जी ने कहा कि हम महिला इसलिए बन गए क्योंकि जब भस्मासुर को वरदान दिया था तो भस्मासुर से बचने के लिए प्रभु हमारे लिए विष्णुमोहिनी बन गए थे। क्यों भाई, महिला बन गए थे। तो मैंने भी सोचा कि जब मेरे अस्तित्व को बचाने के लिए नारायण महिला बन गए हैं तो अब नारायण के विवाह के लिए हम महिला बन जावें, सखी बन करके विवाह संपन्न करा दें। तो ये व्यवहार का आदान प्रदान है। बोलो है कि नहीं? यानी भगवान राम ने या भगवान विष्णु ने, नारायण ने यदि शिव जी का कार्य किया है महिला बन के, तो आज शिव जी महिला बन के सीताराम जी का परिणय कराने जा रहे हैं। इसलिए आज भगवान शंकर जो है बहुत ही सुंदर सखी बन गए। और बार बार वर्णन आता है चतुर्सखी, एक सखी, चतुर्सखी, एक सखी। यही भगवान शिव हैं, एक सखी चतुर सखी। अब शंकर जी फुलबगिया में ये देखने आए हैं कि प्रभु राम मेरे स्वामी आए कि नहीं आए। तो वो तो फुलबगिया के मेन गेट पे खड़े थे। अच्छा भाई, किसका इंतजार कर रहे थे? क्या सीता जी का? नहीं नहीं, सीता जी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि कोई रखवाला माली दिखाई दे जाए, उसकी बिना इजाजत के हम प्रवेश न करें। ये है मर्यादा। बोलो भाई, आप किसी के बगीचे से कोई सामान लेने, चाहे फल ले रहे हो या पुष्प ले रहे हो या कोई वस्तु ले रहे हो, तो उस बगीचे का जो रखवाला हो, क्यों उसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं? उसका इंतजार करना चाहिए। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की महिमा। वो खड़े हैं, सीता जी के इंतजार में नहीं खड़े हैं, शिव जी के इंतजार में नहीं खड़े हैं, वो तो इस वाटिका के रखवाले माली के इंतजार में खड़े हैं कि माली दिखाई दे जाए। अगर वो कह दे कि हाँ फूल ले लो, तुलसी दल ले लो, तो ले लेंगे, और नहीं देगा तो प्रार्थना कर लेंगे कि इस बार आज का दिन मौका दे दो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे, यही तो प्रभु की मर्यादा है। वाह! इसलिए चहु दिस चितय, चहु दिस चितय, पूछ माली गन गन। चहु दिस चितय, पूछ माली गन। चारों तरफ देख रहे हैं, माली दिखाई दे गए। जैसे माली दिखाई दिए तो भगवान ने कहा हम तुलसी दल लेना चाहते हैं, गुरु पूजा के लिए पुष्प लेना चाहते हैं, आप यदि अनुमति दो तो मैं ले लूं। मालियों ने कहा क्या लेना चाहते हो? कहे तुलसी दल और फूल। मालियों ने कहा कि आज फूल लेने आया है। क्यों भाई? मालियों ने कहा गजब की बात यह है, आश्चर्य आश्चर्य कि फूल ही फूल लेने आया है। अच्छा बोलो, राम जी फूल है कि नहीं? नव कंज लोचन कंज मुख कर कर कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। बोलो भाई, नख से सिख तक कमल है कि नहीं? वो कमल मानी क्या होता है? जल्दी बोलो। कमल मानी पुष्प ही तो होता है।
लेकिन आज पुष्प मालियों ने कहा कि हम नख से सिख तक देख रहे हैं, सिख से नख तक देख रहे हैं, हमें फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज फूल फूल लेने आया है। क्या बात है, वाह। नहीं, फिर कहा कि हम केवल फूल ही लेने नहीं आए हैं, हम तुलसी दल भी लेने आए हैं। तुलसी, अच्छा एक बात बताओ, तुलसी कौन है? हरिप्रिया। तुलसी कौन है? हरिप्रिया। तो शालिग्राम भगवान ने वर्ण किया है हरिप्रिया का, बोलो किया है कि नहीं? तो अब एक संकेत ये भी मिल गया कि हम भले ही फूल हैं, फूल हमारे पूरे शरीर में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो फूल फूल लेने क्यों आया? नहीं नहीं, शालिग्राम हरिप्रिया लेने आए थे, हरिप्रिया का वर्ण करने आए थे। लेकिन राम जी ये शालिग्राम ही राम बन गए हैं, इसलिए ये प्रिया से मिलने के लिए आए हैं। वो प्रिया कौन है? सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला। सुनो प्रिया, सीता जी का एक नाम है प्रिया, तुलसी का एक नाम है हरि प्रिया, ऐसे सीता जी का एक नाम क्या है? प्रिया। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला। इसका मतलब है कि तुलसी फूल बहाना है, सीता जी से मिलना है। क्यों भाई? तुलसी फूल बहाना है और सीता जी से मिलना है। तो सत्य तो ये है प्यारे कि भगवान शंकर ही मिलाएंगे, शंकर जी के अलावा सीताराम का स्वयंवर कोई नहीं करा सकता है, केवल शिव जी कराएंगे और कोई नहीं। प्यारे, आज किशोरी जी गौरा जी का पूजन कर रही है। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। मजन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गौरन केता। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अनुरूप वर मांग रही है कि अनुरूप वर मिलना चाहिए, आपकी कृपा से ही मिलेगा अनुरूप वर। आजकल वर तो मिल जाते हैं लेकिन अनुरूपता जीवन भर नहीं रहती है, समस्या यही है। वर मिल जाता है लेकिन अनुरूपता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज 10-10 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी कोर्ट कचहरी घूमना पड़ता है, अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमको इस बात को कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं ले रहा हूं। अभी अभी जयपुर में एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपया शादी में खर्च किया अपनी बेटी की, लेकिन 10 महीने नहीं, दोनों एक साथ रह पाए और दोनों अलग अलग हो गए। 10 महीने के 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 10 महीने भी नहीं रह पाए, एक साथ अलग अलग हो गए। बोलो, वर तो मिल गया लेकिन याद रखना अनुरूप नहीं मिला, अनुरूपता नहीं मिली तभी तो अलग अलग हो गए। नहीं, कमी किस बात की? 10 करोड़ रुपया बहुत होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि देने वाले ने कोई कसर नहीं रखी, देने वाले ने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन कमी किसके अंदर थी? कमी लेने वाले के अंदर थी प्यारे। इसलिए वो वर नहीं था, वो गोवर था। जो इतना सब बोलो लेने के बाद भी निभा नहीं पाया, बोलो इतना सब लेने के बाद भी निर्वाह नहीं कर पाया, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि में गोबर भर गया था। इसलिए आज पार्वती मैया कहती हैं कि धन वैभव राज्य संपदा से अनुरूप वर नहीं मिलता है, वर तो गौरा मैया आपके आशीर्वाद से मिलता है, आपकी कृपा से मिलता है। इसलिए आपकी कृपा हो जाएगी तो अनुरूप वर मिल जाएगा।
इसलिए पूजा कीनी अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अनुरूप पार्वती मैया ने कहा चिंता मत करो, तुम तो पूजा करो। अनुरूप, अनुरूपता क्या होनी चाहिए? देखो, अनुरूपता का अर्थ केवल पति ही नहीं होता है, ध्यान रखना। अनुरूपता का अर्थ होता है कि पूरा परिवार ही अनुकूल हो। बोलो भाई, तभी अनुरूपता है। पूरा परिवार अनुकूल होना चाहिए। जितने संबंध हैं उन सभी संबंधों का निर्वाह होना चाहिए, तभी वो विवाह है, तभी अनुरूपता है। जैसे पति पत्नी अनुकूल हैं तो सास ससुर भी अनुकूल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? यानी सास भी प्रसन्न हो जाए, ससुर भी प्रसन्न हो जाए। अच्छा, आपको एक बात बताएं, जितने नाते रिश्तेदार हैं, संबंधी सगे संबंधी, वो भी प्रसन्न हो जावे, अनुकूल हो जावे। अच्छा, नाते रिश्तेदार कब अनुकूल होते हैं? सास ससुर कब अनुकूल होते हैं? घर में अगर रिश्तेदार आ गए हैं और बहू ने सुंदर भोजन बना के तैयार कर दिया और उन रिश्तेदारों को समय से भोजन करा दिया, बोलो रिश्तेदार प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? वाह, बहुत अच्छी घर में बहू आई है, वाह वाह वाह, और जय जयकार करते हुए चले जाएंगे हैं? और घर में आए रिश्तेदार और तुरंत सास ने कहा बहू 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 भोजन बना, भोजन बना, और बहू कह रही सिलेंडर खत्म हो गया। अब बोलो भाई, सिलेंडर ही खत्म हो गया उस समय, अब भोजन कैसे बने? तो तुरंत सास कहेगी पड़ोसिन के यहाँ चली जा, पड़ोस में चली जा, सिलेंडर उठा ला उठा ला। तो कहती 6 महीने से बोलचाल बंद है। अब बोलो भाई, घर में सिलेंडर खत्म, पड़ोस में बोलचाल 6 महीना से बंद है। बोलो रिश्तेदार प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? जल्दी बोलो। रिश्तेदार नाराज होके चले जाएंगे, कहेंगे भैया दोबारा इस घर में अब हम नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि परिवार की इज्जत बने, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े, परिवार का सम्मान बढ़े, और बहू उस परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अहम भूमिका का निर्वाह करे। निश्चित रूप से अनुकूलता आ गई। बोलो आ गई है अनुकूलता कि नहीं? अच्छा, सास का भी धर्म कहता है, अब सुन लो। नहीं, बहुएं सोच रही होंगी कि महाराज तो हमारे पीछे ही पड़ गए, बहू 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 बहू। कुछ सास के लिए भी तो कहें, सास का क्या धर्म है? सास का वही धर्म है जिस धर्म का निर्वाहन कौशल्या जी ने किया है। कौशल्या ने, दशरथ ने जिस धर्म का निर्वाह किया है, वही सास ससुर को निर्वाह करना चाहिए। बहू के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। क्या निर्वाह किया कौशल्या जी ने और दशरथ जी ने? बधू लड़किनी पर घर आई, और राखूं नयन पुतरी की नाई। जैसे दोनों पलकों के बीच में पुतरिया सुरक्षित रहती है ना, पुतली, वैसे ही बहू को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, उसे प्यार स्नेह देना है। बोलो ये सोच है किसकी? सास की और ससुर की। अब बहुएं खुश हो गई कि कम से कम हमारे फेवर में भी बात हो गई। हो गई फेवर में बात, जो है वो फेवर की नहीं है, बात है स्पष्ट रामायण की है, रामायण की परंपरा की बात है, फेवर की बात नहीं है। बधू लड़किनी पर घर आई, राखूं नैन पुत्र की नाई। जैसे दोनों पलकों के बीच में पुतली सुरक्षित होती है, वैसे ही दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा है कि बहू को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, प्यार देना है, दुलार देना है। अच्छा एक बात बताओ, तनक कंकड़ी परत ही नैन देते हैं रोए। एक छोटी सी कणिका, धूल की कणिका यदि पुतली में आ जाती है तो बोलो आंसू निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते हैं?
हैं? ठीक इसी प्रकार से ध्यान रखना है, सासों को कोई ऐसी बात ना हो जाए कि बहू कह नहीं पा रही है लेकिन आंखों से अश्रुओं की धार लगी है, आंखों से अश्रुओं की धार निकल रही है। ऐसा शब्द नहीं बोलना है, प्यार से रखना है, संभाल के रखना है, दुलार से रखना है, और बहू ना मान करके बेटी का भाव मान करके उसे प्यार देना है। निश्चित रूप से परंपरा में अद्भुतता आ जाएगी, अद्वितीयता आ जाएगी। लेकिन बहू को भी चाहिए कि वो सास को सास न समझे, मां समझे कि ये मेरी मां है, और मां से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? पति मिला है, परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पति दिया किसने है बोलो? अच्छा, बरसात में टपक गया था, आ गया था ऊपर से, मूसलाधार पानी बरसाओ, पति पति टपक गया, वो मिल गए तुमको? बोलो भाई, कहीं ना कहीं तुम्हें मानना पड़ेगा कि हमारे पति को जन्म देने वाली, पति का लालन पालन करने वाली, और पति मेरे तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं लायक बनाया है किसी ने। बोलो, बनाया है कि नहीं? और वो कौन है? सास मां है, जिसने इतना सामर्थ्य दे दिया है कि आज हम वर्ण करने लायक हो गए। किसने दिया है? सास माता ने। इसलिए हमें विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर परिवर्तन नहीं करोगी तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि आज घर घर में जितनी पाकिस्तान हिंदुस्तान की समस्या जटिल नहीं है, जितनी सास बहू की समस्या जटिल। बोलो भाई, पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, चीन से भी हम निपट लेंगे, लेकिन घर में कैसे निपटे? बोलो भाई, घर में कैसे निपटे? खबरदार, प्रेम बना करके चलो और परिवार में संवाद करते हुए चलो। संवाद, क्या संवाद करते हुए? आज कितना सुंदर संवाद हो रहा है सीता जी में और पार्वती जी में। बोलो, क्या हो रहा है? ये संवाद हो रहा है। इधर मालियों में प्रभु राम में संवाद हो रहा है। माली कहते हैं कि प्रभु अब आप तो आप ही हैं, आपको जो लेना हो सो ले लो, नहीं तो हम दे दें, पुष्प भी दे दें, तुलसी दल भी दे दें, आप जो कहो सो दे दें, फल भी दे दें। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव ने आज्ञा की है कि जाओ राम पूजा की सामग्री स्वयं लेकर के आओ, तुलसी फूल ये सब तुम्हें लाना है, इसलिए मुझे आज्ञा मिली है तो मैं ही इन्हें उतारूंगा। तोड़ने का अर्थ है उतारना, उतारने का अर्थ है तुम्हारी भाषा में तोड़ना। इसलिए आज्ञा गुरुदेव की है, उसका पालन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम आपका दर्शन करें, आप ले लो जो आपका मन हो। चहु दिस चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। एक सखी सी संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुल भाई, तह दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता पही आई। ओ सीता जी क्या कर रही थी? देखो, ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेम विवश गौरा पही आई, नहीं, सीता पही आई। यानी शंकर जी सीता जी के पास आए हैं, गौरा जी के पास तो नित्य ही रहते हैं, इसलिए सीता जी के पास आए हैं। तो सीता जी क्या कर रही थी? पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुरूप में मतलब मुझे पति ही अनुरूप न मिले, सास भी अनुरूप मिले, ससुर भी अनुरूप मिले, और नगर जहां हम बहू बन करके जावें वो नगर भी अनुरूप हो, और वातावरण भी वहां का मेरे अनुरूप हो, और मेरा वातावरण वहां के अनुरूप हो, वहां का वातावरण मेरे अनुरूप हो। और पर्यावरण जैसा मिथिला में है वैसा ही ससुराल में पर्यावरण भी हो। पर्यावरण का अर्थ जानते हो क्या होता है?
पर्यावरण वृक्षों से मिलता है, नदियों से मिलता है, बोलो मिलता है कि नहीं? तो मिथिला में नदी है कमला और बगीचे ही बगीचे हैं। एक प्रमाण तो मैंने दे ही दिया है, क्योंकि राम जी जब आए थे तो पहले दिन अमराई में रुके थे। अमराई का अर्थ है आम का बगीचा। बोलो आम, आम ही आम हो, पर्यावरण है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या है? पर्यावरण है। अच्छा, मज्जन कर सर सखन समेता सरमानी सरोवर, सरोवर में जल होता है। बोलो सरोवर पर्यावरण है कि नहीं? क्या है? पर्यावरण है। अच्छा, फूल खिले हैं, पर्यावरण है कि नहीं? तुलसी खिली है, बोलो पर्यावरण है कि नहीं? नदियां, कमला नदी में जल प्रवाह हो रहा है, ये सब पर्यावरण है। पूजा कीनी अधिक अनुरागा और निजी अनुरूप शुभग बर मांगा। पार्वती मैया ने कहा चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अब इतने में ये चर्चाई हो रही थी, तब तक शंकर जी पहुंच गए चतुर्सखी के वेश में। उन्होंने सीता जी को आकर्षित कर दिया। क्या कहा? आज पुष्प वाटिका में कल्प वृक्ष आ गया है, जो भी उसके नीचे मांग करेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। और ये कल्प वृक्ष याद रखना, लौकिक कल्प वृक्ष नहीं है, अलौकिक कल्प वृक्ष है। आपको एक बात बतावे, एक कल्प वृक्ष तो देवताओं के पास है, बोलो है कि नहीं? स्वर्ग में है कल्प वृक्ष देवताओं के पास। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देवताओं के पास भले ही कल्प वृक्ष है, लेकिन देवता जब भी मांगते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? बोलो मांगते। देवताओं के ऊपर संकट आया तो कल्प वृक्ष स्वर्ग का देवताओं के संकट को दूर नहीं कर पाया। बोलो कर पाया क्या? कल्प वृक्ष देवताओं के संकट को दूर नहीं कर पाया, जबकि कल्प वृक्ष का अर्थ ये होता है कि आप ये कहोगे हमारा संकट दूर करो, कल्प वृक्ष का मतलब है संकट दूर हो जाएगा, हमें ये मिल जाए वही मिल जाएगा। लेकिन अगर स्वर्ग का कल्प वृक्ष देवताओं के संकट को दूर कर देता तो देवता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता ये प्रार्थना नहीं करते। लेकिन सीधी सी बात यह है कि स्वर्ग से भी बड़ा कल्प वृक्ष अगर कोई है तो वो परमात्मा राम है, और राम का नाम कल्प वृक्ष है। इसलिए राम से मांगो, राम का नाम भी सब कुछ आपको दे देगा। बोलो राम नाम कल्प तरु कल कल्याण निवास। राम नाम को कल्प वृक्ष माना गया है, राम स्वयं कल्प वृक्ष है, राम का नाम भी कल्प वृक्ष है। जहां देवता भी याचक बन करके मांगते हैं, इसलिए आज देवता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। तो आज जो है कल्प वृक्ष आ गया। आज जो यहां मांग रही हो ना, वहां तो मांगना भी नहीं पड़ेगा और मिल जाएगा। और सही बात तो यह है कि जिसे मांग रही हो वही मिल जाएगा। अच्छा कौन है? कहा वाणी का विषय नहीं है, वाणी सरस्वती की काम नहीं करेगी उसके सौंदर्य का वर्णन करने में। क्यों भाई? सौंदर्य का वर्णन करने में सरस्वती भी अक्षम है, सरस्वती सक्षम नहीं है कि श्री राम के सौंदर्य का वर्णन कर दें, हैं? अच्छा आपको एक बात बताएं, सीता जी का भी ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि सरस्वती वहां भी फैल है। सिए बदन सम उपमा देही कुकवि कहाए अजस को ले, कुकवि कहाए अजस को ले। और आपको एक अद्भुत भाव सुना दे इसमें, वहां सरस्वती भी खड़ी है सीता जी के सामने, वहीं कामदेव की पत्नी रति भी खड़ी हुई है, और सही बतावे आपको पार्वती जी भी खड़ी हुई, ये तीनों खड़ी हैं। और ये कहा गया है कि सीता जी को किसकी उपमा से उपमित किया जाए? सरस्वती की उपमा से उपमित किया जाए
या पार्वती की उपमा से उपमित किया जाए या कामदेव की पत्नी रति की उपमा से उपमित किया जाए, तो तीनों याद रखना फेल हो गई सीता जी के सामने। अब सुनते जाओ, ये रामायण का प्रमाण है। क्यों कह सरस्वती नहीं कह सकते सीता जी से? नहीं, क्यों? गिरा मुखर बोलती ज्यादा है। सरस्वती का काम क्या है? बोलना। ये सरस्वती ही तो बोल रही है। अच्छा बोलो, इतना बोल रही है कि तुम सब चुप हो, हजारों हम अकेले ही बोल रहे हैं। ये है सरस्वती की महिमा। बोलो है कि नहीं? कि तुम सब हजारों की चुप्पी सद गई, चुप हो गए हो, बोलती बंद हो गई है और अकेले हम बोले जा रहे हैं। बोलो बोले जा रहे हैं कि नहीं? ये किसकी महिमा है? जल्दी बोलो। ये सरस्वती की महिमा है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो याद रखना सारे लोग उठ उठ के चले जाएंगे और यही कहेंगे फायदा क्या है वहां जाने से, वो बोलते ही नहीं। लेकिन अगर किशोरी मैया यहाँ प्रकट हो जाएं और दर्शन दे दें तो बोलने की उन्हें जरूरत नहीं है। अभी हजारों हो, फिर तो लाखों लाख आ जाओगे। बोलो आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? ईमानदारी से बताओ, सरस्वती से ज्यादा महिमा है कि नहीं जानकी जी की, किशोरी जी की? किशोरी, अभी तो चरित्र सुना रहा हूँ किशोरी का, जानकी मैथिली का चरित्र सुना रहा हूँ। लेकिन कहीं जानकी प्रकट हो जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ, हमारी सरस्वती भी मौन हो जाएगी। हम ही हाथ जोड़ के दर्शन करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? हम ही बोलना बंद कर देंगे और हाथ जोड़ के दर्शन करेंगे। तो गिरा मुखर, तो मुखर मानी बोलने वाली है, सरस्वती की उपमा से उपमित नहीं करेंगे। सीता जी गंभीर हैं। फिर पार्वती कै तन अरध भवानी, ये अरध है। अरध मानी अपूर्ण, समझ गए हो ना? अरध मानी अपूर्ण है। जब भगवान शिव और पार्वती दोनों मिल जाते हैं तब पूर्ण होते हैं। क्यों भाई? शिव जी के बिना पार्वती अपूर्ण है और पार्वती के बिना शिव जी अपूर्ण है। इसलिए जब दोनों मिल जाते हैं तभी पूर्ण होते हैं। इसलिए शिव जी का नाम अर्धनारेश्वर हो गया। क्या हो गया? अर्धनारेश्वर। गिरा मुखर तन अरध भवानी। सीता जी पूर्ण है अपने आप में। रति अति दुखित अतन पति जानी। रति अति दुखित अतन पति जानी। रति, रति मानी कामदेव की पत्नी। ये क्या है? बोले ये रोती रहती है पति के वियोग में। पति के वियोग में ये रोती रहती है, फिर भी इसका पति जो है सदेह नहीं आता है। बोलो भाई। लेकिन सीता जी का आंसू नहीं गिरता है। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी का आंसू आता है लेकिन आंखों में रह जाता है, धरती पर भी नहीं गिर पाता है। इसके पहले राम जी धनुष तोड़ देते हैं और सीता जी का वरण कर लेते हैं।